नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आजकल देश में बहुत चर्चित एक विषय चल रहा है और वो है अंबानी जी के बेटे की शादी का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी में कितना खर्चा होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संस्कारों को दिखाया जा रहा है वो ज़्यादा सीखने वाली और समझने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पोस्ट किया है कि राधिका मर्चेंट इतनी खूबसूरत है और अनंत अंबानी से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो पैसों के लिए शादियां नहीं करती है। नॉर्मल भी एक माँ बाप होते हैं जो अपने से हमेशा ऊंचा खानदान ही ढूंढते हैं। और रही राधिका मर्चेंट की बात, तो वो भी एक करोड़पति और अब्जोपति की बेटी है। वो कोई हमारे जैसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। तो ये बातें बोलकर किसी का अपमान ना करें। आज बहुत सारे लोगों को ये भी खटक रहा है कि मुकेश अंबानी ने रिहाना को क्यों बुलाया, जबकि वो किसान का जो आंदोलन हो रहा था उसके लिए उसने बात करी थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनको गालियां दी थी, तो फिर मुकेश अंबानी ने उनको क्यों बुलाया? तो उसका जवाब भी मैं देना चाहती हूँ कि एक टाइम पर रिहाना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया एक पुअर कंट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अंबानी जी के वहाँ जामनगर में आकर उसका नाचना गाना वो साबित करता है कि इंडिया तुम्हें सिर्फ नाचने के लिए करोड़ों रुपए दे सकता है। इतने सक्षम लोगों का देश है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक गुजराती को प्राउड होना चाहिए और हर एक देशवासी को भी प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का काफ़ी सारा टैक्स का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज से आता है। वो एक इतने बड़े उद्योगपति है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देते हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि हमेशा ना अच्छे लोगों से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए और अंबानी परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी भी है। इसलिए उस परिवार के लिए मेरा रिस्पेक्ट एक अलग लेवल का है, क्योंकि थोड़े से पैसे आ जाने से ना इंसान एक अलग लेवल के घमंड और फालतूपंती पर उतर आता है, जबकि ये परिवार सादगी और धर्म का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि हर एक हिंदू को और इस देश के लोगों को इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि पैसे होने के बावजूद कितना हम्बल रहा जा सकता है और फालतू के दिखावे ना करके लोगों का पेट भर के उनके आशीर्वाद लेने का क्या महत्व है। तो इसलिए ये शादी बहुत खास है और जिनकी जल रही है वो तो बनता है। नमस्कार।